हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम दो पेजेस को कंबाइन करने वाले हैं, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र पैच को। तो अभी क्या सीन है आपको दिखाता हूँ मैं ब्राउज़र में। ये अभी अगर आप देखेंगे ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पेज दिखता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे नेम, फ़ोन नंबर एंड ऐड यूज़र का बटन। अभी हम एडिट यूज़र पे जब क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें फॉर्म सेम ही दिखता है, बस आईडी का एक अलग से ये फील्ड दिखता है, आईडी का कॉलम अलग से दिखता है। बाकी नेम, फ़ोन नंबर इसमें भी रहते हैं और बटन इसमें भी रहता है। तो दोनों पेज में बस डिफरेंस इतना है कि नाम यहाँ पर चेंज है एंड इसके केस में यहाँ पर आईडी वाला पैरामीटर है। एंड ऐड यूज़र के केस में हमारा अपना जो यूआरएल होता है वो स्लैश ऐड यूज़र होता है। एंड अगर आप एडिट यूज़र पे जब क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म दिखता है उसमें आपका यूआरएल जो होता है वो एडिट यूज़र स्लैश आईडी रहता है यूज़र का। ठीक है, तो ये वो चेंज है जो अलग अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा सेम ही है लेआउट। यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर दिखाते हैं, बटन दिखाते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर हम अपनी इसका प्रोग्राम देखेंगे तो अगर हम जाएंगे कंट्रोल पी ऐड यूज़र, तो ऐड यूज़र में जो हमने लिखा है लॉजिक एंड कंट्रोल पी एडिट यूज़र, एंड एडिट यूज़र में जो हमने लिखा है वो ऐसा देख सकते हैं कि 80% सेम है, मतलब कि 80% ऑफ द काम हम सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा है कि काफ़ी कुछ सेम होता है तो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ एक पेज बना सकते हैं, एक पेज में ही दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए दो अलग अलग फाइलें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं इस यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर कंबाइन करना है ऐड यूज़र पेज को और एडिट यूज़र पेज को। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सेम है। ठीक है, उसमें बस एक के केस में हम अपडेट करते हैं किसी यूज़र को, एक के केस में हम नए यूज़र को ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों का यूआरएल आप देख सकते हैं, एक के केस में स्लैश ऐड यूज़र होता है ब्राउज़र का यूआरएल एंड दूसरे का होता है स्लैश एडिट यूज़र स्लैश और आईडी रहता है यूज़र का यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो इन दोनों पेजेस को हम कंबाइन करके एक नया पेज बनाएंगे। ठीक है, यूज़र फॉर्म रहेगा उसका नाम। यूज़र फॉर्म क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ऐसा नाम चाहिए जो मतलब कॉमन रहे दोनों के लिए। ठीक है, तो क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है तो पेज का नाम एक नहीं ऐड ऐड यूज़र भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडिट भी करते हैं, और एडिट यूज़र भी नहीं रख सकते क्योंकि ऐड भी कर सकते हैं। दोनों काम अगर एक साथ करने हैं तो नाम ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों का बताए, कॉमन नेम होना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर भी हम फॉर्म दिखाते हैं, ऐड यूज़र पे जब क्लिक करते हैं तो फॉर्म दिखता है, एडिट यूज़र पे जब क्लिक करते हैं तब भी फॉर्म दिखता है। एंड फॉर्म किसका दिखता है? यूज़र का फॉर्म दिखता है। ठीक है, यूज़र का डेटा यहाँ पर दिखता है, तो इसलिए हम फाइल का नाम क्या रख देंगे? यूज़र फॉर्म। ठीक है, यूज़र फॉर्म रहेगा। तो फाइल का नाम तो डिसाइड हो गया कि क्या रखना है अपने को, यूज़र फॉर्म रख देंगे दोनों को कंबाइन करके ये वाला। ठीक है, अब सीन क्या रहेगा कि अभी जो यूआरएल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, app.js में जाएंगे जहाँ पर हम यूआरएल बताते हैं। तो ऐड यूज़र का जो यूआरएल है वो उसके लिए हम पेज बताते हैं ऐड यूज़र, और एडिट यूज़र स्लैश आईडी के लिए हम बताते हैं एडिट यूज़र। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों के लिए सेम फाइल अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर सेम फाइल कैसे यूज़ करेंगे? तो, तो इसका आंसर ये है कि हाँ, हम सेम फाइल यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे। यहाँ पर भी मैं यूज़र फॉर्म जो हम नई फाइल बनाएंगे जो जिसमें दोनों का सेम कोड रहेगा, और इसका नाम भी यूज़र फॉर्म रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा अपने को चेंज करने पड़ेंगे। कुछ चेंज क्या करने पड़ेंगे? हमको चेक करना पड़ेगा कि हम एडिट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा कि हम एडिट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं? आप बताइए कैसे पता कर सकते हैं हम किस पेज में ऐड कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे हम यूआरएल से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये यूआरएल ऐड यूज़र है, इससे पता चल रहा है कि ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एडिट यूज़र पे जाता हूँ और यहाँ पर एडिट यूज़र में यूआरएल से पता चल रहा है कि यहाँ पर एडिट कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एडिट यूज़र में पेराम्स डॉट आई डी रहता है। ठीक है, तो ये पेराम्स डॉट आई डी की अभी यहाँ पर 4 वैल्यू है उसकी। तो पेराम्स पेराम्स डॉट आई डी क्या है? कहाँ देखा था हमने ये? अभी आप देखेंगे यूज़ पेराम से करके हुक होता है, जिससे अपन क्या निकाल सकते हैं? जो भी उसका आईडी यूज़ करते हैं हम यूआरएल में, ये जो कोलन आईडी है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो चाहिए होती है जो पेज में यूज़ हो रही है, अगर हमको वो निकालनी है
तो उसके लिए हम ये यूज़ पैराम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो इसमें सारे के सारे पैरामीटर मिल जाते हैं, क्योंकि पैरामीटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्लेश एडिट यूजर स्लेश 4 है, यहाँ पर कुछ होता मैसेजेस, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ होता मैसेजेस 1। तो ऐसे कुछ करके मल्टीपल पैराम भी हो सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र 4 है और उसमें से काफ़ी सारे मैसेजेस हैं यूज़र के, जिसमें से पहला वाला मैसेज हम देख रहे हैं। ऐसे करके एक यूआरएल का भी एक पूरा एकदम पैटर्न होता है, मतलब इसके बारे में भी काफ़ी कुछ एक टॉपिक है ये भी, इसके बारे में जानना, ठीक है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो आपको पैराम्स मिलता है, ये यहाँ पर पैराम्स, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सारे वो पैरामीटर्स रहते हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं यूआरएल में। तो अगर आप एक फॉर एग्जांपल आपका पैरा ऐसा हो रहा है तो उसमें 4 हो गया, ये भी पैरामीटर हो गया, 1 हो गया, ये भी पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें सारी वैल्यूज़ रहती है। तो उसमें से आपको जो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यूआरएल से, क्योंकि आप एडिट यूज़र आपका यूआरएल है जिसमें कोलन आपने आईडी लगाया है, जिसका मतलब कि ये डायनामिक हो गया। अगर इसके आगे से ये सेमी कोलन लगाया है, ये सेमी कोलन के कोलन लगाया है, इसका मतलब कि ये आईडी डायनामिक है, ये चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं इसका कुछ और नाम लिखता, सपोज ए लिख देता, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर पैराम्स डॉट आईडी की जगह पैराम्स डॉट ए लिखते, ठीक है, ए। तो यहाँ पर वही लिखेंगे जो आप यहाँ पर नेम देंगे उसको, है ना। यहाँ पर आईडी दिया है इसलिए हम हमने वहाँ पर आईडी लिया है, ठीक है। तो जो भी आप अपना मनपसंद नाम लिख सकते हैं, मतलब यूआरएल में वहाँ, तो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पैराम्स डॉट आईडी, तो मतलब पैराम्स डॉट आईडी से आप पता कर सकते हैं कि पैराम्स डॉट आईडी की अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पैराम्स डॉट आईडी की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिख रही आपको, इसका मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐड यूज़र पे जाते हैं तो यहाँ पर सॉरी, एक बार इसको रिलोड करते हैं। हाँ, ऐड यूज़र पे जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐड यूज़र का पेज हो गया। तो अभी हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए अपने को क्या क्या देखना पड़ेगा, अपने को ये देखिए कि जब हम सबमिट करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो अभी हम क्रिएट या अपडेट करते हैं यूज़र को ऑन सबमिट। ये फंक्शन है, ये कब ट्रिगर होता है, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने बटन बनाया था, ये बटन पे क्लिक करते हैं ऑन सबमिट, सेम केस हमने ऑन सबमिट यहाँ पे ऐड, जब यूज़र को ऐड करते हैं तब भी है। तो ये फंक्शन सेम है, बस इसमें काम अलग हो रहा है, लास्ट वाला काम अलग हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए आपको सेम मिलेगा, ये सब लॉजिक, इतना लॉजिक आपको सेम मिलेगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो VS कोड में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि VS कोड में आप साइड बाय साइड करके फाइलों को देख भी सकते हैं। जैसे ये ऐड यूज़र फाइल है, मुझे इसके साइड में इधर इतना सारा एरिया खाली पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरी फाइल में इधर रखना चाहता हूँ, तो दूसरी फाइल आप साइड बाय साइड ऐसे रख सकते हैं। ऐसे जो भी फाइल आपको चूज़ करनी है, साइड में रखनी है, उसको आप क्लिक कीजिए, ये वाली मुझे साइड में रखनी है, इधर राइट साइड में। अब इस पर क्लिक कीजिए माउस से और इसको पूरा पकड़ के इधर लेके आ जाइए। जब तक ये इधर आधा ऐसे पोर्शन ऐसे दिखने ना लग जाए, जब तक ये ऐसे ना दिखे ऐसे, तब तक लाइए। अभी मत लाइएगा, क्योंकि अभी इसमें तो ये एरिया जो दिख रहा है वो पूरा कवर कर रखा है। जब तक ये जो लेफ्ट वाला राइट वाला एरिया है ये ऐसे इस कलर में ना दिखने लग जाए तब तक, और फिर अभी छोड़ दीजिए। तो अभी देखिए आप साइड बाय साइड आपकी फाइलें आ चुकी है। इधर ऐड यूज़र है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एडिट यूज़र है। अभी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये कंपेयर करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर आप उसको फाइलें साइड में साइड रखोगे तो आपको कंपेयर करना आसान होगा। इसीलिए आप फाइल को पकड़ के ऐसे लेफ्ट राइट साइड में लाओगे तो वो उधर चली जाएगी, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन सबमिट, तो ऑन सबमिट को कंपेयर करते हैं। तो ऑन सबमिट देखिए ये वाला सेम पार्ट है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसमें भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यूज़र, इसमें भी अपडेट यूज़र ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपडेट यूज़र को डिस्पैच कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड यूज़र को डिस्पैच कर रहे हैं, और बाकी का नीचे का सेम है। और यहाँ पर बस ये है कि एडिट यूज़र में हमको यूज़र चाहिए होता है, क्योंकि उसका डेटा दिखाना होता है अपने को पेज में, ठीक है। अपना पेज है यहाँ पर, एडिट यूज़र के केस में फॉर्म का जो डेटा है एग्जिस्टिंग यूज़र का दिखाना होता है। तो इसीलिए हमने यूज़ इफेक्ट यहाँ पे यूज़ किया कि पैराम्स डॉट आईडी में जो आईडी है उसका यूज़र लेके आ जाओ, और जैसे उसका यूज़र आएगा तो आप स्टोर से वो यूज़र निकालोगे, और उस यूज़र जैसे आपको मिलेगा उसका नेम एंड फ़ोन नंबर फॉर्म में डाल दोगे, सेट कर दोगे। तो ये वाला एक्स्ट्रा काम है जो हम इस पेज में कर रहे हैं, यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे हैं। बाकी ये देखिए आप, ये भी सेम है, ये इतनी चीज़ें, ये नेम फ़ोन नंबर ऐसे, और ये नीचे का तो ऑलमोस्ट सेम ही है ये वाला पार्ट।
ठीक है। इसमें बस जब हम एडिट कर रहे हो तो अपने को आईडी दिखानी होती है कि यूज़र की आईडी क्या है, तो ये वाला पार्ट हम एडिट यूज़र पेज में दिखाते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड इधर हम नहीं दिखाते हैं, एड यूज़र में आईडी नहीं दिखाते, ठीक है। तो अभी दोनों को कंबाइन करना है, तो मैं किसी एक फाइल को पकड़ता हूँ और उसमें बाकी फाइल की चीज़ें थोड़ा लाना चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट यूज़र फाइल में ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं एडिट यूज़र फाइल को पकड़ता हूँ, ठीक है। एंड उसमें इसकी चीज़ें भी डाल दूंगा। तो एडिट यूज़र का पहले नाम चेंज करूँगा मैं। एडिट यूज़र का नाम क्या करूँगा, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इसका जो प्रोग्राम है उसको भी हम इसमें घुसाएंगे एडिट यूज़र में, लेकिन उससे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं हम यूज़र फॉर्म, ठीक है, यूज़र फॉर्म वेक्टर। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूज़र फॉर्म का नाम चेंज कर दिया है, फाइल का नाम चेंज किया आपको अंदर की जो कंपोनेंट है उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। यूज़र फॉर्म डॉट जेएस फाइल का नाम चेंज हो गया, लेकिन देखिए आपका कंपोनेंट का नाम अभी पुराना है, तो वो अपडेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ेगा फंक्शन का नाम जो है यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट का, एंड लास्ट में जिसको एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। दोनों जगह आप लिख दीजिए यूज़र फॉर्म, ठीक है। ये यूज़र फॉर्म अपने इस तरीके से आप आपकी फाइल का और कंपोनेंट का नाम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, तो अभी हमको यहाँ पे जाएंगे अभी हम, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी एडिट यूज़र फाइल है ही नहीं, देखिए अभी हम इंपोर्ट करे थे पहले, अभी एडिट यूज़र नाम की कोई फाइल नहीं है, तो ये आपका चलेगा नहीं अभी प्रोग्राम। अभी अगर मैं जाऊँ, देखिए ये बता रहा है कि इसको फाइल ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, कांट रिजोल्व एडिट यूज़र, क्योंकि एडिट यूज़र फाइल हमने डिलीट कर दी, उसको चेंज कर दिया, मतलब यूज़र फॉर्म नाम से दे दिया। तो अभी वही चीज़ आपको यहाँ पर भी अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐप डॉट जेएस में एडिट यूज़र का नाम हमने क्या कर दिया, यूज़र फॉर्म, तो इसका नाम आप यूज़र फॉर्म रखेंगे। एंड कंपोनेंट्स के अंदर इधर भी इंपोर्ट करेंगे जब यूज़र फॉर्म रहेगा। यूज़र फॉर्म कंपोनेंट्स के अंदर यूज़र फॉर्म फाइल से हम यूज़र फॉर्म कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस यूज़र फॉर्म को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अभी सेव करेंगे, अभी देखेंगे, अभी वो दिखेगा, तो अभी वापस से दिखने लग गया। तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, अभी हमने बस फाइल का नेम चेंज किया है। तो फाइल का नेम चेंज करने के साथ साथ हमने कंपोनेंट का नाम भी अपडेट कर दिया। तो वहाँ पे कंपोनेंट का नाम चेंज किया, तो जहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर रहे थे इस फाइल को, वहाँ पर उस भी नाम चेंज करने पड़े थे। यहाँ पर भी हमने नाम चेंज कर दिए हैं, तो भी वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी यूज़र फॉर्म के अंदर अपने को इस ऐड यूज़र का प्रोग्राम भी लाना है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, ये वाला यूज़ नेविगेट, ये तो सब ठीक है। अभी अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा, इसमें ये वाला चीज़ अलग अलग है। देखो इसमें तो हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट में यूज़र में सिर्फ नेम एंड फ़ोन नंबर डालेंगे और यूज़र ऐड यूज़र एक्शन को कॉल करेंगे। और यहाँ ऑन सबमिट में क्या कर रहे हैं, अपडेट यूज़र को अपडेट बना रहे हैं एंड अपडेट यूज़र को कॉल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि मैंने बताया था कि कैसे पता कर सकते हैं कि ऐड कर रहे हैं यूज़र को या अपडेट कर रहे हैं, पैराम्स डॉट आई की मदद से। अगर पैराम्स डॉट आई की वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि अपना यूआरएल कौन सा है, ये वाला यूआरएल है, ये वाला यूआरएल है, क्योंकि आईडी की कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये वाला यूआरएल यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब कि एडिट कर रहा है, ठीक है। अगर ये पैराम्स डॉट आई की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है इसकी, इसका मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके केस में आईडी कहीं यूज़ होता नहीं है, तो ऐड कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लगाएंगे ऑन सबमिट में कि देखो भाई, अगर इसमें कंडीशन लगेगी ऐसे कि अगर पैराम्स डॉट आई ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू है, इज़ नॉट इक्वल टू नल लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर इसको सिर्फ नॉट इक्वल टू नल, मैं बताया था कि आप सिंपली इसको अगर कोई चीज़ आप शॉर्टकट में से भी लिख सकते हैं पैराम्स डॉट आई, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नल नहीं होनी चाहिए, नल नहीं होगी तो ये काम करेगा। अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ पैराम्स डॉट आई इज़ नॉट इक्वल टू नल, फिर नल नहीं है, ठीक है। तो ये काम करो, ये वाला अपडेट करो, क्योंकि पैरामीटर डॉट आई की वैल्यू नल नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू है, तो उस केस में आपको अपडेट करना है। तो मैं फॉर्मेट कर दूंगा डॉक्यूमेंट को ताकि सही से ये जम जाए, अच्छे से स्पेस आ जाए। अगर पैरामीटर डॉट आई की वैल्यू नहीं है तो अपडेट करो, एल्स अगर आईडी है ही नहीं, अगर कोई वैल्यू आईडी की वैल्यू आ रही तो अपडेट कर दो, एल्स में मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करो, ऐड कर दो, यूज़र को ऐड करना रहेगा। और उसके लिए क्या कौन सा लॉजिक चाहिए, इतना वाला लॉजिक, ये वाला काम, ठीक है।
नेम एंड फ़ोन नंबर तो अभी भी सेम वही यूज़ कर लेंगे हम जो फॉर्म में डालेंगे, ऐड करना रहेगा। ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू आ रही है तो अपडेट करो, एल्स अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो यूज़र को ऐड कर देंगे। तो ये वाला लॉजिक तो अपना इस वाले का तो काम कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि बाकी सब सेम था, ये वाला अलग था। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पर कि अगर आईडी की वैल्यू आ रही है तो अपडेट करो, आईडी की वैल्यू नहीं आ रही तो ऐड करो। तो बाकी क्या बचा है इसमें, इसमें बचा है ये वाला पार्ट अपने को। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला आपको जो दिख रहा है लेबल आईडी कब दिखाता है, जब अपने को एडिट करना होता है। जब यूज़र को ऐड कर रहे हैं तब आईडी रहेगा नहीं, तो आईडी का ये वाला चीज़ दिखना नहीं चाहिए, मतलब लेबल नहीं दिखना चाहिए आईडी का, उसके लिए इनपुट नहीं दिखना चाहिए। तो ये पूरा जो डिव है, ये पूरा जो डिव है इसने कवर कर रखा है, इसके अंदर लेबल भी आता है और ये इनपुट भी आता है। तो ये पूरा जो चीज़ है ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, नेम वाला दिखना चाहिए, फ़ोन नंबर वाला दिखना चाहिए। अगर एडिट कर रहे हैं यूज़र को तो ये दिखना चाहिए, अगर ऐड कर रहे हैं यूज़र को तो ये दिखना नहीं चाहिए, है ना। अगर यूज़र को ऐड कर रहे हैं, देखिए आईडी नहीं दिखता है। अगर एडिट कर रहे हैं तो ये आईडी दिखाना है, लेबल दिखाना है, उसका इनपुट दिखाना है। ठीक है, मतलब कि इतना पार्ट जो है वो कंडीशन पे दिखेगा, है ना। इतना पार्ट जो है कंडीशन पे दिखेगा। अगर पेराम डॉट आई डी की वैल्यू है, ठीक है, तो ये पार्ट दिखाना है। पेराम डॉट आई डी की वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि हमको ये पार्ट दिखाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नए यूज़र को ऐड करें तो नए यूज़र का अपने पास आईडी नहीं रहेगा। तो कंडीशनल रेंडरिंग जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें रिएक्ट में, तो उसका यूज़ हो सकता है यहाँ पे कि कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब क्या है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे आप कोई चीज़ डिस्प्ले कराते हैं। अभी ये जो पार्ट है इतना, ये डिस्प्ले कराएंगे कब? किसी कंडीशन के बेसिस पे। कि कोई कंडीशन अगर सच होती है तो ये दिखेगा, अगर सच नहीं होती है तो ये नहीं दिखेगा। तो कैसे कर सकते हैं वो? तो इसमें जावास्क्रिप्ट का थोड़ा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर। ये करने के लिए तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा इस वाले कंपोनेंट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा इस पर। एंड यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में या कंडीशन लिखते हैं कि पेराम्स डॉट आई डी। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू रही तो एंड मतलब ये चीज़ दिखाओ। इस तरीके से हम रिएक्ट में करते हैं। अगर किसी चीज़ की वैल्यू अगर रहती है, उसके बेसिस पे आपको कुछ दिखाना है तो उसका उस वेरिएबल का या उस चीज़ का नाम लिख दीजिए, एंड लगाइए और आपका कंपोनेंट लिख दीजिए। तो अगर इसकी वैल्यू रहेगी तो ये दिखेगा, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये दिखेगा नहीं। क्योंकि एंड में आपको पता ना क्या होता है, एंड में लेफ्ट साइड की ट्रू रहेगी एंड राइट साइड की भी ट्रू रहनी चाहिए। कोई भी एक साइड की फॉल्स हो गई, लेफ्ट साइड की फॉल्स हो गई तो ये राइट साइड का तो दिखेगा, मतलब काम नहीं करेगा। एंड में लेफ्ट एंड राइट साइड की ट्रू होनी चाहिए वैल्यू, तभी वो पूरी चीज़ ट्रू होती है। ठीक है, तो अगर ये ही काम नहीं करी तो ये वाला काम नहीं करेगा। तो पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू नहीं रहेगी तो ये चीज़ नहीं दिखेगी, पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू रहेगी तो ये चीज़ दिखेगी। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं इसको। तो ये दो काम करने थे अपने को। यहाँ पर एक आईडी कंडीशन के बेसिस पे दिखाना है कि पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू है तो एंड तो ये दिखाओ। एंड सेकेंड चीज़ जो हमने करी थी यहाँ पर पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू, तो सेम चीज़ आप इज़ नॉट इक्वल टू नल की जगह आप पैरामीटर डॉट आईडी भी लिख सकते हैं। तो उससे ये बता रहे हैं इफ़ ये लिखा है इसका मतलब कि पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू अगर है, कोई वैल्यू आ रही है इसकी तो ये काम करो। अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही तो मतलब इस कंडीशन में नहीं जाएगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो इसमें करनी है। एंड थर्ड चीज़ क्या है, हाँ, कि आपको गेट यूज़र बाय आईडी कब करना है। ठीक है, अगर जब पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू रहेगी तभी आपको ये एक्शन कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ कंडीशन पे होगी। क्यों? क्योंकि अब हम ऐड यूज़र के लिए भी यही वाला पेज यूज़ करेंगे। तो ऐड यूज़र के पेज में अपने को ये एक्शन कॉल करना ही नहीं है, क्योंकि ऐड यूज़र के केस में अपने को कोई यूज़र चाहिए ही नहीं होगा उस समय, है ना। एडिट कर रहे होंगे तब अपने को यूज़र चाहिए होगा कि आईडी है, आईडी का यूज़र लेके आओ ताकि नेम और फ़ोन नंबर सेट हो जाए। ठीक है, तो ये कब करना है? कंडीशन पे। तो इफ़ पैरामीटर डॉट आईडी की वैल्यू है, डॉट आईडी है, ठीक है, तब ये करो, ये वाला काम करो। एल्स में कुछ लिखना नहीं, क्योंकि एल्स में कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए मैंने एल्स नहीं, क्योंकि एल्स में कुछ करना ही नहीं है। कि अगर वैल्यू आ रही है पैरामीटर डॉट आईडी की तो एक्शन कॉल करो और यूज़र का डेटा लेके आओ इस आईडी का। अगर वैल्यू नहीं है पैरामीटर डॉट आईडी की, मतलब कि अपन किसी यूज़र को ऐड करने वाले तो उसके लिए किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को तो चाहिए ही नहीं अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो यूज़र है, यहाँ पर हम चाहे तो कंडीशन लगा सकते हैं कि ये नेम एंड फ़ोन नंबर अपने को यूज़र से निकाल के कब सेट करने हैं, जब एंड
कब करने हैं ये काम, कब करना है अपने को, यूज़र मतलब कि स्टोर से कोई यूज़र जो भी आ रहा है इस सेक्शन से, तो उसका नेम एंड फ़ोन नंबर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी डेटा कब दिखाना है, जब पैराम्स डॉट ID की वैल्यू यहाँ पर ये ID रहेगी तो ये डेटा दिखेगा। एड यूज़र के केस में कोई डेटा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो वही है कि ये काम, इस काम को करने के लिए दो कंडीशन चाहिए होगी, एक तो यूज़र का डेटा रहना चाहिए, साथ ही साथ पैराम्स डॉट ID अगर आ रही है पैराम्स डॉट ID भी होना चाहिए, ठीक है। पैराम्स डॉट ID होगा तो इससे पता चल जाएगा ये अपडेट करना है किसी यूज़र को, एंड पहले तो यूज़र का डेटा ला के यहाँ पे दिखाना रहेगा, क्योंकि एडिट यूज़र में अपने डेटा दिखाते हैं, ठीक है। तो नेम एंड फ़ोन नंबर सेट करना रहेगा उसका। तो ये काम कब होगा, ये काम तभी होगा जब यूज पैरामीटर डॉट ID की वैल्यू रहेगी। तो हम बोल रहे हैं कि पैरामीटर डॉट ID की वैल्यू है एंड यूज़र की वैल्यू नल नहीं है, तो ये काम कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ गलत हुई तो ये काम मत करो। पैरामीटर डॉट ID की वैल्यू अगर नहीं है तो इसका मतलब कि ये काम नहीं करना है। कोई भी फॉर्म में अपने को ऑलरेडी कोई चीज़ दिखानी नहीं है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। और अगर यूज़र की वैल्यू ही नहीं आ रही, पैरामीटर डॉट ID की वैल्यू अगर लेकिन यूज़र नल है, तो ये काम नहीं करना है। तो हमने देखा था कि एरर आता है, अगर वैल्यू नल रहेगी तो उस पर से नेम और फ़ोन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, तो वो एरर दे देगा। इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई थी। तो ये दोनों कंडीशन हम रख देंगे इसमें। एंड आई थिंक किसी के साथ इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको कमेंट किया था, ये हटा देता हूँ, पहले वाला पार्ट जो था। एंड यहाँ पर अब अपने को क्या करना है, अब मैं यहाँ पर ये है कि ऐड यूज़र के केस में भी सेम वाला पेज यूज़ कर लेना है, ये वाला यूज़र फॉर्म। अब अपने को ऐड यूज़र नहीं चाहिए, यूज़र फॉर्म से काम चल जाएगा अपना, यूज़र फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इस वाले URL के लिए भी हम यूज़र फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और एडिट यूज़र स्लैश कोलन ID इसके लिए भी हम यूज़र फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो अलग अलग URL के लिए भी हम सेम पेज यूज़ कर सकते हैं। अब जब जब दो अलग अलग URL के लिए सेम पेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर कि कब करना है, मतलब कौन सी चीज़ कब दिखानी है, कौन सी चीज़ कब लानी है। ये गेट यूज़र बाय ID कब करना है, जब पैरामीटर डॉट ID रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड यूज़र कब करना है, जब पैरामीटर डॉट ID की वैल्यू नहीं रहे तो ऐड करो, वैल्यू है तो अपडेट करो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप दो पेज को मिला के एक पेज बना सकते हैं, लेकिन जब बना रहे होते हैं तब आपको कंडीशनें लगानी पड़ती है कि कोई वैल्यू अगर है तो ये करो, अगर वैल्यू नहीं है तो वो करो। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम ID कब दिखाएंगे, जब पैरामीटर डॉट ID की वैल्यू रहेगी। तो ये सब चीज़ें करनी होती है। अभी आप देखिए कि अभी यूज़र फॉर्म के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। एरर देखते हैं, एरर कुछ आया यूज़र फॉर्म में, लाइन नंबर 51 पे ऐड यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। यूज़र फॉर्म में जाते हैं, लाइन नंबर कौन सा लाइन नंबर था इसका, 51 पे यूज़र फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। यूज़र फॉर्म में ऐड यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ओके समझ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 51 पे डिस्पैच कर रहे हैं एक्शन को ऐड यूज़र को, लेकिन ऐड यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड ऐसे बोल रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। इसमें ऐड यूज़र पेज में तो ये देखो इस एक्शन को इंपोर्ट कर रखा है यूज़र स्लैश में, लेकिन यहाँ पर देखिए यूज़र स्लैश में ऐड यूज़र एक्शन कहीं पे इंपोर्ट ही नहीं है। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ऐड यूज़र पे जाइए, लास्ट वाले फंक्शन के जो नाम है उस पर R पे जाइए, कंट्रोल स्पेस दबाइए एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो इससे ये इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए अभी ऐड यूज़र इंपोर्ट हो चुका है, कंट्रोल S से सेव कीजिए, अभी वो एरर चला जाएगा। अभी ये दिख रहा है। अभी टेस्ट कर लेते हैं कि अपना काम करता है नहीं करता है। और यहाँ पर अभी डेटा ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेटा नहीं दिखना चाहिए, तो ऐड यूज़र में एक बार ऐड कर लेते हैं। कुछ नाम डाल देते हैं, अमन कुमार, और ये बटन का नाम जो है ये एडिट दिख रहा है, इसका ऐड दिखना चाहिए था, तो अपने को ये चेंज भी करना पड़ेगा। जब ऐड दिख रहा हो तो यहाँ पर ऐड यूज़र नाम दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बटन का नाम अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो नाम मतलब चेंज कर सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग को यूज़ करके। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ये इस तरीके से कि अगर पैराम्स डॉट ID है तो कोई यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क के आगे ट्रू, अगर इसकी वैल्यू आती है कुछ, तो क्या दिखाना है वो इधर लिख दो। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, एड यूज़र नहीं एडिट यूज़र सॉरी। अगर
पैरामीटर आईडी की वैल्यू है तो एडिट यूज़र बटन का नाम होना चाहिए, अदरवाइज क्या नाम होना चाहिए? अगर पैरामीटर आईडी की वैल्यू नहीं है तो ऐड यूज़र होना चाहिए, यूज़र। ठीक है। फिर टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कंडीशन रहती है, राइट साइड में, जस्ट इसके राइट साइड में अगर ये वैल्यू ट्रू आती है तो आप लिखते हैं कि क्या करना है, कोलन, फिर अगर वैल्यू कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है वो आप लिखते हैं। तो पैरामीटर आईडी की वैल्यू अगर आ रही है, कंडीशन ट्रू है, तो एडिट यूज़र दिखाना है, एंड अदरवाइज ऐड यूज़र दिखाना है। इन दोनों को आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। देखो मैंने डबल कोट में लिखा क्योंकि यहाँ जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो ये स्ट्रिंग में यूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते यहाँ पर, ऐसे ऐसे मतलब बिना कोट के रिटर्न नहीं होगा, वो एरर देगा। तो फाइनली क्या होगा, अगर पैरामीटर आईडी रहेगा तो यहाँ जो ये पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ इसकी वैल्यू एडिट यूज़र बन जाएगी। अगर पैरामीटर आईडी की वैल्यू नहीं है तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऐड यूज़र। तो उसकी वजह उसके हिसाब से बटन की वैल्यू दिखेगी। ठीक है, अभी देखिए अभी ऐड यूज़र दिख रहा है ये क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका यूज़र ऐड हो चुका है। एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए अभी आपका एडिट में एडिट यूज़र नाम दिख रहा है, आईडी का ये भी दिख रहा है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करता हूँ तब आपका आईडी का नहीं दिखता है और ऐड यूज़र बटन दिखता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ये डेटा नहीं दिखना चाहिए था, ये अमन कुमार, और ये डेटा दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि क्या हो रहा है, हमको रीसेट करना है इसको। अगर हम तो यहाँ पर खाली खाली करना रहेगा अपने को। अगर हम ऐड कर रहे हैं यूज़र को तो अपने को खाली खाली दिखाना है, ये चीज़ें खाली होनी चाहिए यहाँ पर। जब भी इस पेज पे क्लिक करते हो तो ये खाली दिखना चाहिए। एडिट यूज़र में तो वो उसका यूज़र का 5वें यूज़र का नेम एंड फ़ोन नंबर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऐड यूज़र पे क्लिक करने पे सेंस नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैं तो यूज़र को, नए यूज़र को ऐड करने वाला हूँ, तो ये चीज़ें खाली दिखनी चाहिए यहाँ पर। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आपके जो पेज है उसमें नेम एंड फ़ोन नंबर की वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू है एडिट यूज़र से सेट हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों दोनों के लिए एक ही पेज यूज़ कर रहे हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई है, मतलब नेम एंड फ़ोन नंबर जो है पुराना एडिट यूज़र जब आपने किया था तो उसकी चीज़ें पड़ी है, इसी वजह से वो ऐड में दिख रही है। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर एल्स लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको एल्स लगाना पड़ेगा, एल्स कि अगर पैरामीटर आईडी की वैल्यू है और यूज़र नल नहीं है तो ये काम करो, अदरवाइज़ क्या करो, अदरवाइज़ नाम की जो वैल्यू है वो खाली कर दो, एम्प्टी रख दो, एंड फ़ोन नंबर की जो वैल्यू है वो भी खाली कर दो। ठीक है, तो भी अपना काम करेगा क्योंकि अगर आईडी रहेगी तो उसका नाम और फ़ोन नंबर की वैल्यू सेट कर देगा, तो नेम एंड फ़ोन नंबर की वैल्यू सेट हो जाएगी, तो आपकी जो इनपुट है उनमें वही वैल्यू दिखने लग जाएगी। और अगर पैरामीटर आईडी नहीं है एंड यूज़र भी नहीं है, दोनों चीज़ें में से कोई भी फॉल्स हुई तो ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका नेम एंड फ़ोन नंबर एम्प्टी दिखेगा। अभी देखना, अभी मैं पहले किसी यूज़र को ऐड करता हूँ, टेस्ट 23 ऐड यूज़र किया, अभी इस पर एडिट करता हूँ तो एडिट यूज़र में 6 आईडी का टेस्ट 123 दिख रहा है। अभी ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये खाली दिखना चाहिए, ऐड पे क्लिक किया तो अभी भी ये खाली नहीं दिखा, अभी भी ये वही दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो इसलिए नहीं काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आ ही नहीं रहा। जब हम इस ऐड यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब मैं ऐड यूज़र पेज में आऊँ तो मेरा ये वाला चीज़ हो जाए, एम्प्टी दोनों की वैल्यू खाली हो जाए, खाली कर दे। लेकिन खाली कब होगी, जब ये ट्रिगर होगा। ये फंक्शन कब ट्रिगर होता है, जब इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, यूज़र की वैल्यू तो कुछ भी चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, बस जब भी हम एडिट यूज़र से ऐड यूज़र में जा रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पैरामीटर आईडी है, ऐड यूज़र के केस में दिखती नहीं है, एडिट यूज़र के केस में दिखती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो ये ट्रिगर हो, ये फंक्शन, ये मतलब काम कब करे, या तो यहाँ पर आप मतलब दो वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब या तो ये यूज़र की वैल्यू चेंज हो तो भी ये ट्रिगर कर दो, और आप चाहते हैं कि
अगर पैरामीटर आईडी की वैल्यू भी चेंज होती है कुछ, है ना, पहले कुछ वैल्यू रहती है बाद में नहीं रहती है, या फिर पहले रहती है बाद में नहीं रहती है, कुछ भी आप चेंज इसमें आता है, उसके बेसिस पे आप चाहते हैं कि ट्रिगर हो जाए ये। हम चाहते हैं कि पैरामीटर आईडी के बेसिस पे भी ये फंक्शन ट्रिगर हो जाए। क्यों ट्रिगर हो जाए? क्योंकि हम अगर पैरामीटर आईडी की वैल्यू नहीं होगी तो ये एम्प्टी है सेट हो जाए। अभी तो सिर्फ यूज़र के में कुछ चेंज आएगा तभी ये प्रोग्राम ट्रिगर होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यार पैरामीटर आईडी पे भी ट्रिगर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अरे इसीलिए होती है कि यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल को चेंज होने पर ये आपको ट्रिगर करना। तो अपने को पैरामीटर आईडी पे भी ये ट्रिगर करना है ये वाला फंक्शन, क्योंकि जब पैरामीटर आईडी की वैल्यू रहेगी तो ये सेट नेम एंड फ़ोन नंबर की कुछ वैल्यू डाल देगा वो फॉर्म में। और जब मैं ऐड यूज़र फॉर्म पे क्लिक करूँगा, ऐड यूज़र बटन पे, तो पैरामीटर आईडी की वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये वापस से ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ वैल्यू रहेगी बाद में इसकी वैल्यू नल हो जाएगी। तो ये फिर से फंक्शन ट्रिगर होगा और उस समय पैरामीटर आईडी की वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ पर ये एम्प्टी हो जाएगा। अभी सेव करते हैं इसको एंड अभी तो वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ डाल देते हैं ABCD 1 2 3 4 ऐड यूज़र, इस पर वापस से इसको एडिट करते हैं। तो सातवां आईडी है ABCD 1 2 3 4। तो अभी इसका पैरामीटर आईडी है तो यहाँ पर आईडी का दिख रहा है और यहाँ पर ये भी दिखने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा तब ये दिखने नहीं चाहिए। तो देखिए अभी ऐड यूज़र पे ये खाली दिख रहा है। खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी ट्रिगर हो गया वो वाला चीज़, ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो गया, तो उसकी वजह से ये एम्प्टी हो गया। ये इसलिए ट्रिगर हुआ था क्योंकि पैरामीटर आईडी की वैल्यू चेंज हुई थी। पहले तो इसकी वैल्यू क्या थी? पहले इसकी वैल्यू थी 7, ठीक है। और 7 से फिर बाद में इसकी वैल्यू क्या हो गई? कुछ नहीं, मतलब कि नल, खाली हो गया। तो 7 से भी खाली होना ये भी तो कुछ चेंज होता है। 7 से 7 रहना ये चेंज नहीं होता, लेकिन 7 से बिल्कुल खाली हो जाना, 0 हो जाना, तो वो भी तो कुछ चेंज होता है। तो उस केस में भी वो ट्रिगर कर देगा ये वाला फंक्शन, इसलिए इसने एम्प्टी कर दिया। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम दो पेजेस का जिसका काफ़ी सारा कोड सेम होता है उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, और एक ही पेज यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपने को क्योंकि दो फाइलें रहेगी बाद में। सपोज़ कि दिक्कत क्या है कि जब बाद में यूज़र के सपोज़ कि यहाँ पर 4 फील्ड और नए ऐड करने को बोले, बाद में फ्यूचर में आपको काम दिया जाए कि 4 फील्ड ऐड करो, तो क्या होगा कि 4 जो फील्ड है वो आपको ऐड यूज़र फाइल में भी अपडेट करने पड़ेंगे और एडिट यूज़र फाइल में भी अपडेट करने पड़ेंगे, दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये सही नहीं है ना। अगर आपका यूज़र फॉर्म में तो क्या है, दोनों के लिए सेम पेज यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा यूज़र फॉर्म में। तो अलग अलग फाइलें रखने से ये प्रॉब्लम होता है कि आपको अलग अलग जगह पे फिर चेंज करना पड़ता है। अगर एक ही फाइल है तो उसमें आप इसे चेंज कर सकते हैं, एक ही जगह चेंज रहेगा, दो जगह चेंज नहीं जाएगा। तो अभी ऐड यूज़र पेज को मैं हटा दूंगा, क्योंकि क्या है कि अभी इसका यूज़ कर नहीं रहे हैं हम, क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड डिलीट करने के बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ एरर आएगा, क्योंकि ये हम जिस फाइल को हमने डिलीट किया उसको हमें इंपोर्ट कर रखा है app.js में। करते हैं app.js में ये ऐड यूज़र, इसको हटा देते क्योंकि इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको इंपोर्ट को हम हटा देंगे तभी अपना काम करेगा। तो फिर से दिख रहा है सही से, ठीक है। सो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम दो फाइल में जिसमें प्रोग्राम काफ़ी सारा सेम है उसको कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करते समय अपने को थोड़ा चेक्स का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कंडीशनें लगानी पड़ती है। इसमें आपने कंडीशनल रेंडरिंग को भी देखा कि कैसे कंडीशनल रेंडरिंग की मदद से आप कोई चीज़ HTML का कुछ पार्ट दिखा सकते हैं या छुपा सकते हैं, और कैसे आप अपडेट कर सकते हैं कंडीशन के बेसिस पे, कैसे आप अलग अलग चीज़ दिखा सकते हैं। कि आपको अपडेट करना है तो पैरामीटर आईडी के बेसिस पे आप एडिट यूज़र बटन का नाम दिखा रहे हैं, अगर पैरामीटर आईडी की वैल्यू नहीं है तो आप ऐड यूज़र बटन का नाम दिखा रहे हैं। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की चीज़ें भी, मतलब वेरिएबल को यूज़ करके आप HTML के अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आपने यूज़ इफेक्ट में भी देखा कि कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी एक यूज़ इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि कोई सा भी अगर वेरिएबल ट्रिगर होगा तो ये मतलब फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो, ठीक है। तो ये सब आपने देखा। तो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।